अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, जो कि ट्रांसफार्मर्स में यूज़ की जाती है फॉर इंटरनल वाइंडिंग्स में ग्राउंड फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए। इसको सिंपली रेफ रिले भी कहा जाता है। वैसे तो ट्रांसफार्मर को ओवरऑल प्राइमरी सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग्स में ग्राउंड फॉल्ट को मॉनिटर करने के लिए डिफरेंशियल रिले भी यूज़ होती है, लेकिन डिफरेंशियल रिले की कुछ ऐसी लिमिटेशंस आ जाती हैं जिनकी वजह से जिनको ओवरकम करने के लिए बेसिकली ये रेफ रिले और रेफ प्रोटेक्शन डिज़ाइन की जाती है। डिफरेंशियल रिले की सर्टन मिनिमम लिमिट्स होती हैं पिकअप करंट्स की, और अगर फॉल्ट करंट हमारा उन पिकअप वैल्यूज से पिकअप लिमिट से कम हो तो उस केस में डिफरेंशियल रिले उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगी। लाइक फेज टू ग्राउंड फॉल्ट्स इन्वॉल्विंग हाई रेजिस्टेंस, जो हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड फॉल्ट होते हैं बेसिकली उनमें फॉल्ट करंट इतना मिनिमम हो जाता है कि डिफरेंशियल रिले उसको सेंस नहीं कर सकती। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए या सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए रेफ प्रोटेक्शन एक डिज़ाइन हुई है, जो कि एक वेरी सेंसिटिव प्रोटेक्शन है। इसकी मिनिमम पिकअप वैल्यूज़ बहुत कम होती हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा फॉर बोथ साइड्स ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर एक कंसिडर करते हैं उसके लिए। रेफ रिले को डिटेल में देखने के लिए मैंने एक डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर कंसिडर कर लिया है। स्टार पॉइंट जो है, न्यूट्रल पॉइंट जो है सेकेंडरी का, वो सॉलिडली ग्राउंड कन्फिग्रेशन में है। अब जैसा कि रेफ रिले जो होती है इसको दोनों वाइंडिंग्स के लिए इंडिपेंडेंटली हम कन्फिगर कर सकते हैं, सो दैट कि जिस वाइंडिंग में ग्राउंड फॉल्ट होगा उसकी जस्ट करस्पॉन्डिंग रेफ रिले ट्रिपिंग को इनिशिएट करेगी। तो पहले डेल्टा साइड के लिए हम इसको कुछ देख लेते हैं। तीनों फेज करंट्स को मॉनिटर करने के लिए 3 सीटीज़ में इस तरह से कनेक्ट करता हूँ। सीटीज़ को आपस में पैरेलल में कुछ इस तरह से कनेक्ट करें डॉट पॉइंट्स को देखते हुए, सो दैट कि इनके जो सेकेंडरी करंट्स हैं बेसिकली वो एक दूसरे में सर्कुलेट करते रहें। अब इन तीनों को मैं पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ। और फिर इनके ही पैरेलल में मैं एक ओवर करंट रिले आर कनेक्ट करूँगा। यही वो रिले है बेसिकली जो फॉल्ट को मॉनिटर करते हुए ट्रिपिंग को इनिशिएट करेगी और सोर्स से आइसोलेट करेगी ट्रांसफार्मर को। अब इसको ज़्यादा इजी करने के लिए लेट से कि मैं सेकेंडरी साइड पे एक 3 फेज लोड कनेक्ट कर देता हूँ। ट्रांसफार्मर की हेल्दी कंडीशन मॉनिटर करने के लिए और रेफ रिले को एक हेल्दी कंडीशन में देखने के लिए ये मैंने एक लोड कनेक्ट कर दिया सेकेंडरी साइड पे। जब लोड कनेक्ट होगा तो सेकेंडरी में 3 फेज करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा तीनों वाइंडिंग्स में। अब यही करंट ट्रांसफार्म होकर प्राइमरी साइड पे जब आएगा तो प्राइमरी में भी 3 फेज करंट कुछ इस तरह से तीनों फेज़ों में फ्लो करेगा। सीटीज़ की प्राइमरी में अब जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस तरह से है। अब डॉट नोटेशन का हमें पता है, हम जानते हैं कि डॉट नोटेशन जब डॉटेड टर्मिनल से करंट किसी सिटी के इन होता है तो डॉटेड से ही करंट आउट होता है। तो फॉर क्लैरिटी के लिए मैं तीनों सिटीज़ को ए, बी और सी का नाम दे देता हूँ। अब सिटीज़ के जो सेकेंडरी करंट्स होंगे वो कुछ इस तरह से फ्लो करेंगे। ए में डॉटेड से इन हो रहा है तो डॉटेड से आउट हो रहा है, बी में भी डॉटेड से इन हो रहा है, डॉटेड से आउट होगा, सी में अपोजिट केस है, अनडॉटेड से इन हो रहा है तो अनडॉटेड से ही आउट होगा। इस केस के अंदर ये तीनों करंट्स तीनों सिटीज़ के अक्रॉस जो पोलैरिटी होगी वो ए और बी की पोलैरिटी सेम होगी, जब सी के अक्रॉस पोलैरिटी डिफरेंट होगी। तो ये तीनों सेकेंडरीज के करंट आपस में कुछ इस तरह से सर्कुलेट करते रहेंगे और रिले वाली साइड पे कोई करंट ट्रैवल नहीं करेगा। यही हम इससे एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। इसकी स्टेबिलिटी हमने चेक करने के लिए एक 3 फेज लोड कनेक्ट किया है और उसमें हमने देखा है कि रिले हमारी स्टेबल रही है, इसने कोई ट्रिपिंग इनिशिएट नहीं की, कोई डिटेक्ट नहीं किया फॉल्ट को। अब मैं इसको एक सिमुलेट करते हैं कि लेट से सेकेंडरी साइड पे स्टार साइड पे एक ग्राउंड फॉल्ट आता है तो उसमें ये रिले किस तरह से बिहेव करेगी, कैसे स्टेबल रहेगी। ये एक ग्राउंड फॉल्ट है जो कि येलो वाइंडिंग के ऊपर है स्टार साइड पे।
तो येलो वाइंडिंग ग्राउंड करंट को कुछ इस तरह से फीड करेगी। ये ग्राउंड करंट जो येलो वाइंडिंग इसको सप्लाई कर रही है। अब इसी येलो वाइंडिंग के अक्रॉस प्राइमरी साइड पे जो वाइंडिंग होगी, लेट से वो येलो ही बनती है, तो येलो में से प्राइमरी साइड पे भी ट्रांसफॉर्म्ड करंट फ्लो करेगा। डेल्टा साइड पे ये करंट कुछ इस तरह से होगा, येलो वाइंडिंग से होता हुआ दो फेजेस से, एक से आ रहा है एक से जा रहा है। तो अगेन इस केस के अंदर हम देख सकते हैं ए सी टी की प्राइमरी में जो करंट है वो डॉटेड एंड से इन हो रहा है, जबकि सी के अंदर अपोजिट है, अनडॉटेड से इन हो रहा है। ये दोनों सिटीज़ के अक्रॉस पोलैरिटी फिर अगेन अपोजिट होगी, तो ये दोनों सेकेंडरीज एक दूसरे में सर्कुलेट करती रहेंगी और रिले की तरफ कोई करंट अगेन फ्लो नहीं करेगा। अब यही चीज़ इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिले को स्टेबल रहना चाहिए फॉर एनी एक्सटर्नल ग्राउंड फॉल्ट, क्योंकि वो इसके जोन ऑफ प्रोटेक्शन से बाहर है। इसका मतलब है कि जिस मकसद के लिए हमने रिले डिज़ाइन की थी, ये प्रोटेक्शन स्कीम, उस पर ये प्रॉपरली काम कर रही है, स्टेबल है ये। अब इसी चीज़ को मैं डेल्टा साइड के ऊपर अगर ट्रांसफॉर्म करूं, क्योंकि डेल्टा साइड जो है बेसिकली उसके लिए ये रिले डिज़ाइन है, उस पर इसको डिटेक्ट करके ऑपरेट करना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए प्रोटेक्शन को। डेल्टा साइड के ऊपर लेट से कि हमारा एक ग्राउंड फॉल्ट आ जाता है किसी भी वाइंडिंग पे, लेट से ब्लू वाइंडिंग पे एक ग्राउंड हो जाती है हमारी इस पॉइंट पे। इस केस के अंदर ब्लू फेज़ के अक्रॉस बी फेज़ जो है बेसिकली बी सी टी की जो प्राइमरी साइड है वो इसको फीड करेगी। तो इस टाइम पे ए और सी सेकेंडरीज जो हैं या सिटीज़ जो हैं उनमें ज़ीरो करंट फ्लो कर रहा है, जबकि ओनली बी सी टी के क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है। तो अब करंट के पास सिर्फ एक ही पाथ है, थ्रू ओवर करंट रिले। और ये देखें कि इस टाइम पे करंट रिले हमारी एनर्जाइज हो चुकी है, इसने करंट फॉल्ट को डिटेक्ट किया, तो ये ट्रिपिंग इनिशिएट करके ब्रेकर को आइसोलेट कर देगी, इनपुट ब्रेकर को, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर सोर्स से आइसोलेट हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब स्टार साइड पे लोड था या जब ग्राउंड फॉल्ट भी था तो इस रिले ने कोई उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, जबकि डेल्टा साइड पे जैसे ग्राउंड फॉल्ट आया तो इस रिले ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। और यही बेसिकली इसका जोन ऑफ प्रोटेक्शन भी था जिसके लिए ये डिज़ाइन हुई थी। ये इसका जोन ऑफ प्रोटेक्शन जो बिटवीन सिटीज़ अप टू द डेल्टा वाइंडिंग ओनली, ये इसका जोन ऑफ प्रोटेक्शन हो गया। अच्छा, अब रेफ प्रोटेक्शन को हम सेकेंडरी साइड पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। स्टार साइड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं जस्ट एक लोड कंसिडर कर लेता हूँ, लोड जो कि 3 फेज़ लोड है, और जो 3 केबल्स हैं बिटवीन वाइंडिंग टू लोड, इनको मैं ए बी एंड सी का नाम दे देता हूँ जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। अब तीनों फेजेस के ऊपर 3 सिटीज़ सेम फॉर्मेट में मैं कनेक्ट करूँगा जैसे कि डेल्टा साइड पे हमने किया था कनेक्शन। तीनों सिटीज़ पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे। इनके डॉट टर्मिनल्स, डॉट मार्किंग, तीनों सिटीज़ को पैरेलल में कनेक्ट करके इन के पैरेलल में ओवरऑल एक ओवर करंट रिले में कनेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से। अब जब तक हमारा लोड हेल्दी रहेगा इस कंडीशन के अंदर, तो तीनों सिटीज़ एक दूसरे में सेकेंडरी करंट सर्कुलेट करते रहेंगे और रिले हमारी स्टेबल रहेगी। लेकिन जैसे ही ग्राउंड फॉल्ट अपीयर होगा किसी भी पॉइंट पे टूवर्ड्स लोड एक्सटर्नल फ्रॉम द सिटीज़, ग्राउंड फॉल्ट एक कंसिडर करते हैं टूवर्ड्स लोड, और मैं ज्यूम करता हूँ कि जो रेड फाइंडिंग है हमारी ट्रांसफार्मर सेकेंडरी की वो इसको फीड कर रही है, वो ग्राउंड हुई है। तो ग्राउंड फॉल्ट करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, वो न्यूट्रल से रिटर्न होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग के रेड फेज से आउट होगा। तो इस केस के अंदर मैं देख सकता हूँ कि जो हमारी सिटी ए फेज पे माउंट है, ये सिटी एक करंट प्राइमरी के अगेंस्ट सेकेंडरी करंट जनरेट करेगी, जिसके पास बी और सी फेज़ पे जो सिटीज़ माउंट है उनमें ज़ीरो करंट है। तो इस कंडीशन में जो करंट इसका ए का जनरेट होगा वो टूवर्ड्स रिले फ्लो करेगा और रिले फॉल्ट को डिटेक्ट करेगी। इस चीज़ को कैसे, क्योंकि रेफ रिले का बेसिक पर्पज़ है कि ये ओनली फॉर जोन ऑफ प्रोटेक्शन जो इसको डिफ़ाइन किया गया उसके लिए ये रिस्पॉन्ड करे।
अब इस चीज़ को जो कि एक्सटर्नल ग्राउंड फॉल्ट के ऊपर इसने डिटेक्शन दी है, इसको कैसे अवॉइड करते हैं? इसको ओवरकम करने के लिए न्यूट्रल पे ये एक सीटी मैंने कनेक्ट कर ली है, सो दैट कि ये उसको ग्राउंड फॉल्ट को बैलेंस आउट करेगी बाकी 3 सीटीज़ के साथ। अगेन मैं एक लोड के अक्रॉस एक ग्राउंड फॉल्ट, सेम ग्राउंड फॉल्ट दोबारा मैं कंसिडर करता हूँ। ये ग्राउंड करंट अगेन रेड फेज में अज्यूम करता हूँ कि हमारा ग्राउंड हो रहा है। इस केस के अंदर सी टी ए जो करंट डिटेक्ट करेगी, ये सी टी ए का प्राइमरी करंट रेड एरोज में, तो सी टी ए का जो सेकेंडरी करंट होगा वो डॉटेड से चूंकि इन हो रहा है तो डॉटेड से ही आउट होगा। सिमिलरली जो सी टी हमने न्यूट्रल पे कनेक्ट की है, इसमें डॉटेड से इन हो रहा है, डॉटेड से आउट हो रहा है। तो अगेन इन दो सिटीज़ की सी टी ए एंड न्यूट्रल वाली सिटीज़ की पोलैरिटी अपोजिट होगी एंड इक्वल होगी अगर मैं लोड करंट्स को नेगलेक्ट कर दूँ तो अगेन ये दोनों सिटीज़ एक दूसरे में फ़्लो करती रहेंगी और रिले की तरफ कोई करंट ट्रैवल नहीं करेगा। तो ये प्रोटेक्शन जो है बेसिकली न्यूट्रल पे एक सीटी ऐड करने से हमने उस चीज़ को अचीव कर लिया है, ओवरकम कर लिया है फॉर एक्सटर्नल ग्राउंड फॉल्ट। अब ये रिले हमारी डिटेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, इसी चीज़ को अब इसके जोन के इंटरनल अगर कोई ग्राउंड फॉल्ट आता है तो उसको ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? सिंप्लिसिटी के लिए मैंने लोड डिस्कनेक्ट कर लिया है सो दैट के तीनों करंट ज़ीरो होंगे। इस कंडीशन में वो समझने में ज़रा इजी हो जाएंगे कि ओनली ग्राउंड फॉल्ट जब आएगा तो उसको वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। लेट से अगेन ए वाइंडिंग जो हमारी रेड वाइंडिंग जो है, ए फेज जो है वो हमारा ग्राउंड हो रहा है, तो ग्राउंड करंट अगेन यहाँ से न्यूट्रल से रिटर्न हो जाएगा। अब ये जो करंट ए फेज से ग्राउंड की तरफ जा रहा है, इसको कोई भी सीटी हमारी डिटेक्ट नहीं कर रही, तो न्यूट्रल से ये करंट रिटर्न हो रहा है। तो इट मीन्स कि जो सीटी हमने न्यूट्रल पे इम्प्लीमेंट की है वो इस करंट को रिस्पॉन्ड करेगी, एक सेकेंडरी करंट फ्लो होगा इसमें से और वो थ्रू रिले पाथ ओनली ट्रैवल कर सकता है। इस टाइम पे रिले हमारी एनर्जाइज हो चुकी है इस टाइम पे। अब रिले को जिस तरह से हमने कन्फिगर किया हुआ है, ये इनपुट ब्रेकर को अगेन ट्रिपिंग इनिशिएट करके ट्रांसफार्मर को आइसोलेट कर लेगी। तो यहाँ पे 2-3 डिफरेंट केसेस हमने स्टडी किए जिसमें एक्सटर्नल फॉल्ट के साथ इसका बिहेवियर चेक किया और उसके बाद इंटरनल फॉल्ट एक सिमुलेट करके उसको रिले का रिस्पांस देखा। और यही मकसद था कि जो भी एक्सटर्नल फॉल्ट हो उसके लिए रेफ रिले स्टेबल रहनी चाहिए और जस्ट इसको इंटरनल फॉल्ट्स के लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए या ट्रिपिंग इनिशिएट होनी चाहिए।